नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से अपनी सेक्शन 8 एनजीओ बना रहे हैं या बनाने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखेंगे, किन-किन मिस्टेक से आप बचेंगे, किन-किन लोगों के साथ आप सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई जानता है, हर कोई चाहता है कि मैं आपकी सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कर दूँगा थोड़े से चंद पैसों के लिए। पर दिक्कत कहाँ आती है जब वो आपको फँसा देता है, जब वो आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देता है, जब वो आपके काम को बिगाड़ देता है या आपके काम को लंबे टेन्योर तक अटका देता है। ऐसी सारी चीज़ों से बचने के लिए हम पूरा एक डिटेल वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें टोटल 10 मिस्टेक्स के बारे में बातचीत करी है हमने, जो किसी भी सेक्शन 8 या एनजीओ बनाने वाले को ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप किसी और से भी सेक्शन 8 एनजीओ बनवा रहे हैं तो इन 10 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल बिना झिझक के हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जब आप एनजीओ रजिस्टर करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत करनी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आप एनजीओ रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। मैं बता देता हूँ, जब हम एनजीओ रजिस्टर करते हैं तो हमारा सर्वप्रथम जो उद्देश्य होता है कि वो एनजीओ बिल्कुल सही तरीके से रजिस्टर्ड हो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रजिस्टर्ड हो, और उस एनजीओ में कहीं से कहीं तक कोई त्रुटि ना हो। क्योंकि अगर कोई भी त्रुटि हुई तो दिक्कत आपके पार्ट पे आएगी, हमारे पार्ट पे नहीं आएगी। हम ये चाहते हैं कि हाँ जी, किसी ना किसी वे में आपकी एनजीओ बिल्कुल बेहतरीन हो, बिल्कुल सुदृढ़ हो, और बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के हो। तो ये जानते हैं ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स है, किस एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, और तकरीबन 10 कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी एक कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, चाहे हम बोलेंगे एनजीओ को सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर रजिस्टर करते हैं, तो पीपल जो है, जो उसे रजिस्टर कर रहे होते हैं वो, या पीपल जो रजिस्टर करवा रहे होते हैं उन्हें तो खैर पता ही नहीं होता 90%। तो क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग और गाइडेंस के साथ चलना चाहिए। तो हियर आर 10 कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। 10 कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। पहली तो ये होती है कि हाँ जी, चूज द रॉन्ग बिजनेस स्ट्रक्चर। अगर मैं बोलूं कि रॉन्ग बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। रॉन्ग बिजनेस स्ट्रक्चर एक तरीके से होता है कि हाँ जी, सपोज आपने किसी भी फॉर्म में एक गलत बिजनेस स्ट्रक्चर चूज कर लिया है, चाहे वो एनजीओ के फॉर्मेट में, अगर मैं बोलूं कि आपकी कंपनी के फॉर्मेट में हो गया, आप ट्रस्ट लेके बैठे हैं या सोसाइटी लेके बैठे हैं, बट आपने सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर नहीं करी, जो कि एक दिक्कत है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने एलएलपी प्राइवेट और ओपीसी की एग्जांपल दी थी, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि ट्रस्ट सोसाइटी के बजाय आप सेक्शन 8 कंपनी को ही रजिस्टर करें। तो रॉन्ग स्ट्रक्चर चूज ना करें। राइट स्ट्रक्चर जो है वो है एक तरीके से सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ के फॉर्मेट में उसको रजिस्टर करें। असेस करें अपने बिजनेस गोल्स। अपने कंसल्टेंट से बात जरूर करें, जानने की कोशिश करें कि वो कंसल्टेंट आपको क्यों जानबूझ के सेक्शन 8 की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि ट्रस्ट और सोसाइटी में अगर आप अपनी एनजीओ को रजिस्टर करते हैं या बनाते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो प्रॉपरली बन नहीं पाता। प्रॉपरली उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि हाँ जी, आपको क्या करना है, आपको ऐसी चीजों में नहीं साथ देना है। आपका बिजनेस गोल क्लियर होना चाहिए। आप रॉन्ग स्ट्रक्चर बिजनेस को ना चूज करें। सेक्शन 8 जो है वो बिल्कुल बढ़िया चीज है। सेक्शन 8 के तौर पे रहें। सेक्शन 8 को पूरी तरीके से करने की कोशिश करें। सेक्शन 8 अगर आप करेंगे तो उससे आपको फायदा बहुत मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करें। आप अगर वो करेंगे तो उसमें आपका फायदा बहुत ज्यादा है। सेक्शन 8 से बहुत ज्यादा परेशानियां हल हो जाती हैं, और एक अच्छा कंसल्टेंट ही आपको सेक्शन 8 की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि सेक्शन 8 जो है बहुत कम लोगों से शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा कम लोगों के थ्रू वो बन जाती है, बहुत ज्यादा परेशानियों से नहीं होती, ऑनलाइन बन जाती है। सारी प्रॉब्लम्स का हल सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ के फॉर्मेट में है। अब बात करते हैं इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिए, जब भी हम किसी ऐसे बंदे से कंपनी बनवाते हैं सेक्शन 8 की, जो कि नौसिखिया है या जिसे आदत नहीं है सेक्शन 8 कंपनी बनाने की, जिसे उसके बारे में पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है, जो ये नहीं जानता कि हाँ जी किस तरीके से क्या करना है, तो वो क्या करता है, मिसिंग और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट कर देता है, डिले कर देता है आपके काम को, और आपका काम और ज्यादा दिक्कत देने लगता है। तो ये चीज मैं बोलूंगा, आपको ये काम नहीं करना है। आपको ये चीजें जाननी है कि हाँ जी, आपका कोई भी मिसिंग और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके डिले होंगे प्रोसेसेस और आपके प्रोसेसेस में दिक्कत आएगी।
इसीलिए चेकलिस्ट होनी जरूरी है, एमओए एओए के बारे में जानना जरूरी है, आइडेंटिटी प्रूफ होने चाहिए और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, बिना किसी परेशानी के होने चाहिए। इसके बाद आता है जी नॉट चेकिंग कंपनी नेम अवेलेबिलिटी। कई बार क्या होता है, लोग बोल देते हैं जी कंपनी नेम मिल जाएगा आसानी से, बिना किसी दिक्कत के मिल जाएगा, और कहते हैं कि हाँ हम तो दिला देंगे, बिना किसी दिक्कत के दिला देंगे। ऐसा नहीं है। आप अगर कंपनी सेक्शन 8 फॉर्मेट में बना रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए जो कि पहले से इन सारी चीजों को जानता है, क्योंकि ऐसे बनाने लगने से कुछ नहीं होने वाला है अनलेस एंड अनटिल आपका जो बंदा है वो वेल वर्स हो और अच्छी तरीके से जानता हो कि हाँ जी वो क्या करवा रहा है, क्या दिलवा रहा है और क्या नहीं दिलवा रहा है। तो इसलिए इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट ना दें, अपनी नेम अवेलेबिलिटी का ध्यान रखें, सबमिट करें नेम्स को ऑलरेडी चेक कर लें कि हाँ जी कौन सा नेम अवेलेबल है कौन सा नहीं है, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत आएगी ही आएगी। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि आप इस चीज का ध्यान रखें, नेम अवेलेबिलिटी का जरूर ध्यान रखें, उसी हिसाब से आगे चले। अगला आता है आप एक्यूरेट एड्रेस नहीं दे पाते। इनकरेक्ट रजिस्टर्ड ऑफिस कैन लीड टू लीगल इश्यूज। लीगल इश्यूज आ सकते हैं अगर रजिस्टर्ड ऑफिस गलत दे दिया तो आपको इंश्योर करना है एड्रेस मैच हो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसीलिए आपको इनएक्यूरेट डिटेल्स कभी नहीं देनी, अपनी कंसल्टेंट को भी नहीं देनी, और इस चीज का ध्यान रखना है कि हाँ जी वो कोई गलती ना कर रहा हो और इससे कहीं तक कोई दिक्कत ना आ रही हो। तो आप इनके एक्यूरेट और गलत डॉक्यूमेंट्स ना दें अपने कंसल्टेंट को, और पहले जांच जरूर लें जो भी आप डॉक्यूमेंट्स उसे दे रहे हैं वो। इसके बाद आता है कि हाँ जी स्किप कर रहे हैं आप डिजिटल सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन को। डीएससी मैंडेटरी होता है ऑनलाइन फाइलिंग के लिए, और कई लोग बोल देते हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं, जो कि गलत चीज है। और आपको ऑब्टेन करना है डीएससी जितने भी डायरेक्टर्स होंगे, तो ये गलती ना करें। आपका पांचवी मिस्टेक हो सकती है कि आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन को सीरियसली नहीं ले। छठा है एरर्स करते हैं आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मिस अलाइन ऑब्जेक्टिव है आपका, और आप क्लॉजेस को ध्यान से नहीं देख रहे हैं और वहां आप दिक्कत दे रहे हैं। आप क्या करते हैं, कंसल्टेंट पे टोटली डिपेंड कर देते हैं और कंसल्टेंट आपके साथ खेल खेल जाता है। अगला है आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये गलत चीज है। हर डायरेक्टर को एक वैलिड डिन नंबर लेना जरूरी है, और वो अप्लाई करेगा डिन नंबर का बिफोर सबमिशन। और ये सारी चीजें कंसल्टेंट कराते हैं, बट कंसल्टेंट क्या करते हैं, कंसल्टेंट इस चीज को हैंकी पैंकी ले जाते हैं और आपके लिए दिक्कत दे देते हैं, सर दर्द कर देते हैं और परेशान कर देते हैं। उसके बाद आता है इग्नोरिंग टैक्स रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, जैसे कि पैन, टैन और जीएसटी एट द टाइम। राइट टाइम पे होना जरूरी है। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग राइट टाइम होता है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है और रजिस्ट्रेशन कहीं भी फेल नहीं करना है। फेलियर टू अपॉइंट अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, आप ढंग के एक प्रोफेशनल के साथ काम नहीं कर रहे हैं और वहीं पे ही दिक्कत आ रही है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आपने क्या करना है, आपने अपने हिसाब से खुद रजिस्ट्रेशन की कोशिश नहीं करनी है। हायर करें आप सीए, सीएस या लीगल प्रोफेशनल। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हम भी आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप अंडरस्टैंड नहीं करें कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। कई लोग ये चीज भूल जाते हैं कि वो ओवरलुक करते हैं एनुअल रिटर्न, ऑडिट्स और फाइलिंग्स को, और मेंटेन नहीं कर पाते कंप्लायंस कैलेंडर को। तो वो चीज ध्यान रखनी हमारी जरूरत है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हाँ जी और क्या क्या चीजें हैं, तो मैं आपके लिए फॉन्ट बड़ा करके दिखा देता हूँ कि स्मूथ कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाए। और उसके बाद क्या चीज, देखिए कंसल्ट करें प्रॉपर प्रोफेशनल के साथ जो कि राइट बिजनेस स्ट्रक्चर दे दे आपको। वेरीफाई करें कंपनी नेम जब भी आप सबमिट कर रहे हैं उससे पहले। इंश्योर करें एक्टिविटी आपकी डॉक्यूमेंटेशन और एड्रेस डिटेल, चाहे वो रजिस्टर्ड एड्रेस हो चाहे बाकी डॉक्यूमेंट्स हो, केवाईसी हो, प्रॉपर हो। ऑब्टेन करें डीएससी और टिन नंबर प्रॉपरली। अप्लाई करें टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए। हायर करें क्वालिफाइड प्रोफेशनल, और जो कि गाइड करता रहे आपको टाइम टू टाइम आपकी सारी दिक्कतों में। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, हम आपका पूरा ही इसमें फेवर करेंगे कि किस तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नीचे दिए नंबर पे आप अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। अपना ज्यादा ध्यान रखें और अपनी एनजीओ को सेक्शन 8 फॉर्मेट में उसी से ही बनवाएं जिससे बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान है। वो ऐसा ना करें कि हाँ जी कुछ पैसों के लिए आप किसी और को ये काम दे दें। ऐसे बंदे को दें जिसको इसके बारे में पूर्ण रुचि और पूरी जानकारी है।
अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन को लेके, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डॉक्यूमेंट्स को लेके, टाइमलाइन को लेके या किसी और चीज को लेके, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि फ्लैश हो रहा है, और कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन जरूर दबाएं। एंड थैंक यू सो मच। और हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें देखना ना भूलें। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।